हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे उसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता। ए ऑप्शन दिया बीटा उत्सर्जन, बी दिया गामा उत्सर्जन, सी दिया ऑक्सीकरण, डी दिया अल्फा उत्सर्जन। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2013 में आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा उत्सर्जन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। ए ऑप्शन दिया अल्फा बीटा गामा, बी दिया गामा बीटा अल्फा, सी दिया बीटा अल्फा गामा, डी दिया गामा अल्फा बीटा। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी 2013 के पेपर में आया हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो होती है गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, अल्फा कण में क्या होते हैं। ए ऑप्शन दिया 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, बी दिया 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, सी दिया है 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन, डी दिया 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। यह क्वेश्चन सीडीएस 2007 के पेपर में आया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ए ऑप्शन दिया बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में दुगने, बी ऑप्शन दिया ऋण आवेशित, सी दिया गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता, डी दिया बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है। ए ऑप्शन दिया 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, बी दिया हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, सी दिया 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, डी दिया 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। यह क्वेश्चन हमारा बीपीएससी के पेपर 2016 में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। ए ऑप्शन दिया केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, बी दिया उदासीन कण, सी दिया विद्युत चुम्बकीय विकिरण, डी दिया केंद्रक या इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। यह क्वेश्चन हमारे एसएससी 2016 पेपर में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, गामा किरणें किससे बनी होती हैं। ए ऑप्शन दिया मेसान कण, बी दिया न्यूट्रिनो कण, सी दिया हिग्स बोसन, डी दिया विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यह क्वेश्चन हमारा यूपीएससी सीपीएफ के 2015 वाले पेपर में आया हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गामा किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। ए ऑप्शन दिया नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है परंतु इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, बी ऑप्शन दिया नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, सी ऑप्शन दिया नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, डी ऑप्शन दिया ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। यह क्वेश्चन सीडीएस 2016 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन दिया सीसा, बी दिया पोटेशियम, सी दिया प्लूटोनियम और डी दिया मॉलिब्डेनम। तो ये क्वेश्चन जो आया था आरआरसी 2013 में आया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ये प्लूटोनियम होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ए ऑप्शन दिया जीवाश्म, बी दिया पौधा, सी दिया चट्टान, डी दिया इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में आया था। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाश्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या शेष समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं। ए ऑप्शन दिया केवल 6C14, बी दिया केवल 6C13, सी दिया केवल 6C12, डी दिया 6C12 व 6C14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल 6C14 समस्थानिक ही प्रयुक्त होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ए ऑप्शन दिया आयोडीन 131, बी दिया सोडियम 24, सी दिया फास्फोरस 32, डी दिया कोबाल्ट 60, ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन हमारा बीपीएससी 2016 में आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन दिया अल्फा किरणें, बी दिया बीटा किरणें, सी दिया गामा किरणें, डी दिया एक्स किरणें। यह क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 1999, जीपीएससी 2011 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गामा किरणें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तत्व दिया है, सूची 2 में उसका अनुप्रयोग बताना है। तो ए साइड दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है वो हमारा इसका पहला दिया यूरेनियम का समस्थानिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नाभिकीय ईंधन होता है। बी दिया कोबाल्ट का समस्थानिक, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कैंसर को उपचार करते हैं। सी दिया आयोडीन का समस्थानिक, इससे हम लोग गलगंड का उपचार करते हैं। और डी दिया रेडियम का समस्थानिक, तो इससे हम लोग द्वितीयक कैंसर को उपचार करते हैं। अब इसमें ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो इसका जो हमारा राइट बैठ रहा है आंसर वे हमारा सी हो जाएगा, 4123 होगा ऑप्शन से, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ए ऑप्शन दिया संलयन अभिक्रिया, बी दिया विखंडन अभिक्रिया, सी दिया रासायनिक अभिक्रिया, डी दिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह क्वेश्चन जो हमारा है ये बीएसएससी 2016 में पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन दिया परमाणु रूपांतरण, बी दिया एक भारी परमाणु नाभिक उपखंड, सी दिया एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर, डी दिया अणुओं के उपखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन दिया हुआ परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण इसमें जो बताया गया वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। उत्तर चुनें। ए ऑप्शन दिया अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। बी ऑप्शन दिया अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। सी दिया अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। डी दिया अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया अनियंत्रित नाभिकीय संलयन,
बी दिया अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सी दिया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, डी दिया नियंत्रित नाभिकीय संलयन। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? ए ऑप्शन दिया लिटिल बॉय और फैट मैन, बी दिया लिटिल मैन और फैट बॉय, सी दिया लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, डी दिया लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन हो जाएगा, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ए ऑप्शन दिया सोडियम, बी दिया पोटेशियम, सी दिया प्लूटोनियम, डी दिया यूरेनियम। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लूटोनियम यूज़ किया गया था। वर्ष 1945 में नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसमें विस्फोटक जो प्रयोग हुआ था वे प्लूटोनियम प्रयोग हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? ए ऑप्शन दिए न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, बी दिया एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, सी दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, डी ऑप्शन दिया एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन दिया नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, बी दिया नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी दिया नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, डी दिया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी 2011 और बीएससी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ए ऑप्शन दिया नाभिकीय विखंडन, बी दिया है नाभिकीय संलयन, सी दिया कृत्रिम रेडियोधर्मिता, डी दिया एक्स किरण उत्सर्जन। यह क्वेश्चन हमारे एसएससी 2013 में और आरआरबी एनटीपीसी जो पेपर 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पे ये पार्ट इसका ख़त्म होता है। अगला पार्ट जल्दी मैं अपलोड करूँगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।